नमस्कार दोस्तों, जॉब्स फॉर मी चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज एक नया अपडेट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लेकर आया हूँ। ये जॉब नोटिफिकेशन है पब्लिक सेक्टर से जुड़ी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गोवा शिपयार्ड एक मिनी रत्न कंपनी है जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए जॉब वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कुल मिला के 253 जॉब वैकेंसीज़ 30 अलग अलग नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भर्ती हो रही है, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस 10th से लेकर ITI, NCTVT, डिप्लोमा और ग्रेजुएट्स इस प्रकार की रिक्वायरमेंट है। इस वीडियो में मैं आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ITI, NCTVT इस वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी दे रहा हूँ और दूसरे क्वालिफ़िकेशंस के लिए मैंने अलग अलग से वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे भी ज़रूर देख सकते हैं। इसमें ग्रॉस सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 35,000 से 42,000 तक है। आपको एक बार गोवा शिपयार्ड की वेबसाइट पर क्रॉस चेक कर लेना होगा आपकी जो पोस्ट है उसका बेसिक पे स्केल कितना है और उसका टोटल ग्रॉस सैलरी कितना जाएगा, एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लेना। इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट 28 फरवरी 2022 को इस प्रकार है। ओपन और अनरिजर्व जिसे कैटेगरी कहते हैं और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इनके लिए 33 एज लिमिट है। OBC कैटेगरी के लिए 36 है। SC एंड ST कैटेगरी के लिए 38 है। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ ओपन और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अगर ये है तो इनके लिए 43 है एज लिमिट। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी OBC कैटेगरी से है तो उनके लिए 46 है और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ अगर SC ST कैटेगरी से है तो उनके लिए 48 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज टोटल पोस्ट और वैकेंसी ब्रेकअप इस प्रकार है। ITI और NCTVT जिनका क्वालिफिकेशन है उनके लिए 9 अलग अलग पोस्ट है और कुल मिला के 100 वैकेंसीज है। अभी हम अलग अलग पोस्ट कौन से है ये देखते हैं। पहला पोस्ट है ट्रेनी वेल्डर का, इसके लिए 10 वैकेंसीज है। इसका रिजर्वेशन ब्रेकअप इस प्रकार है। इसमें ST के लिए 1 सीट है, OBC के लिए 2 सीट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 सीट है और अनरिजर्व्ड के लिए 5 सीट है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसे ITI और NCTVT का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट चाहिए या सिर्फ ITI वेल्डर ट्रेड में होना चाहिए। ट्रेनिंग के लिए 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा। फर्स्ट ईयर में स्टाइपेंड 7,000 रुपया मिलेगा और सेकेंड ईयर में स्टाइपेंड 7,500 रुपये महीना मिलेगा। और उसके बाद बेसिक पे स्केल 15,100 से 53,000 अपर लिमिट उस पे स्केल में उसका एब्जॉर्प्शन होगा। दूसरी पोस्ट है ट्रेनी जनरल फिटर के लिए, उसके 3 वैकेंसीज़ है। उसमें ब्रेकअप रिजर्वेशन का इस प्रकार है। ST कैटेगरी के लिए 1 है और ओपन के लिए 2 है। इसमें भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल जो है ITI और NCTVT का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट या सिर्फ ITI फिटर या फिटर जनरल ट्रेड में होना चाहिए। यहाँ पर भी 2 साल का ट्रेनिंग है। पहले साल में 7,000 रुपया मंथली स्टाइपेंड मिलेगा और दूसरे साल में 7,500 रुपया मंथली स्टाइपेंड होगा। 2 साल पूरा होने के बाद 15,100 बेसिक सैलरी स्केल में उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा अगर वैकेंसीज अवेलेबल होगी तो। तीसरा पोस्ट है स्ट्रक्चरल फिटर का। यहाँ पर 34 वैकेंसीज है और रिजर्वेशन ब्रेकअप इस प्रकार है। SC के लिए 1 वैकेंसी है, ST के लिए 4 है, OBC के लिए 2 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 4 है और अनरिजर्व्ड के लिए 23 पोस्ट है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें ITI और NCTVT अप्रेंटिस सर्टिफिकेट चाहिए या फिर स्ट्रक्चरल फिटर जनरल या शीट मेटल वर्कर ट्रेड में ITI
आपका चाहिए। और एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट को मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्रेंटिस का आपने कहीं पर काम किया है, जैसे कि शिपयार्ड्स में, माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में, या कोचिन शिपयार्ड में, या गोवा शिपयार्ड में, या पब्लिक या प्राइवेट शिपयार्ड में, या नेवल वर्कशॉप में आपने वेपन इंटेंसिव वेसल्स शिप्स पर काम किया है। अभी चौथी वैकेंसी है रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक। इसके 2 वैकेंसीज़ है। इसमें रिजर्वेशन ब्रेकअप ओबीसी के लिए 1 और ओपन के लिए 1। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें भी आईटीआई और एनसीटीवीटी का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईटीआई आपका ट्रेड रेफ्रिजरेशन एंड एसी मैकेनिक ट्रेड में होना चाहिए। एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उसी फील्ड में। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन इसमें इस प्रकार है कि नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और लाइसेंस ऑथराइजिंग रेफ्रिजरेशन एंड एसी इंस्टॉलेशन, रिपेयर्स, मेंटेनेंस एंड कमीशनिंग का लाइसेंस आपके पास है और आपको उसका एक्सपीरियंस है। आपने उस शिप्स में उसका काम किया है या फिर ऑफशोर पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री या इक्विवेलेंट कहीं पर आपने उसका काम किया है। नेक्स्ट पोस्ट है वेल्डर की, उसको 12 वैकेंसीज़ है। उसमें रिजर्वेशन ब्रेकअप वैकेंसीज़ का इस प्रकार है। एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 है, और ओपन कैटेगरी के लिए 5 है, और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ इनके लिए 2 है। इसमें एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आईटीआई और एनसीटीवीटी अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, या फिर आईटीआई ट्रेड है में सर्टिफिकेट वेल्डर ट्रेड में है आपका। 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस। आपने वो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट अब शिपयार्ड्स में किया है, जैसे कि माझगांव डॉक में हो, या फिर कोचिन शिपयार्ड में हो, या गोवा शिपयार्ड में आपने ऑलरेडी काम किया हो, या किसी और अन्य पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट शिपयार्ड में आपने काम किया है, या नेवल वर्कशॉप में आपने काम किया है। नेक्स्ट पोस्ट है 3G वेल्डर का, उसमें 10 वैकेंसीज़ है। इसमें वैकेंसी ब्रेकअप एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, और ओपन कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसीज़ है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन फिर से आईटीआई और एनसीटीवीटी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, या फिर आईटीआई वेल्डर ट्रेड में होना चाहिए, और आपको 3G वेल्डिंग में एक आपका सर्टिफिकेशन होना भी ज़रूरी है। कोई भी कॉम्पिटेंट एजेंसी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको ये आपका सर्टिफिकेशन चाहिए आपका, और कम से कम 2 साल का एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस उसी लाइन में 3G वेल्डिंग में आपको होना चाहिए। ये आपने वो काम माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में, या फिर कोचिन शिपयार्ड में, या गोवा शिपयार्ड में, या किसी भी पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट शिपयार्ड में, या नेवल वर्कशॉप में आपने वो प्राप्त किया है। नेक्स्ट वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, यहाँ पर 16 वैकेंसीज़ है। इसमें ब्रेकअप वैकेंसी का इस प्रकार है। एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 2 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 2 है, और ओपन के लिए 10 है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी फिर से आईटीआई और एनसीटीवीटी का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, या फिर आईटीआई इन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में आपका आईटीआई है। 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस उसी लाइन में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, यहाँ पर 11 वैकेंसीज़ है। वैकेंसी ब्रेकअप रिजर्वेशन का यहाँ पर एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 है, और अनरिजर्व्ड के लिए 7 है। यहाँ पर कैंडिडेट का एसएससी और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ज़रूरी है। एसेंशियल एक्सपीरियंस 2 साल का इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स और मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स में आपका होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट का ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स में रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आपका हुआ हो, नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, या फिर लाइसेंस ऑथराइज लाइसेंस है आपके पास, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इंस्टॉलेशंस और वायरमैन लाइसेंस है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इशू किए हुए, जैसे गवर्नमेंट लाइसेंसिंग बोर्ड होता है, या फिर
गवर्नमेंट ऑफ गोवा का है जो है, इसी प्रकार का लाइसेंस आपके पास इलेक्ट्रिकल का। और नेक्स्ट वैकेंसी है प्लम्बर का, जिसमें 2 वैकेंसीज़ है। और वैकेंसी ब्रेकअप ओपन के लिए 1 और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 1। इसमें कैंडिडेट का एसएससी और आईटीआई प्लम्बर ट्रेड में होना चाहिए, 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस उसी लाइन में होना चाहिए। तो ये हो गया टोटल 9 अलग अलग पोस्ट, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आईटीआई, एनसीटीवीटी सर्टिफिकेशन आपका रिक्वायर्ड था, और मिनिमम 2 साल का लगभग एक्सपीरियंस हर के लिए मैंडेटरी है, एक्सेप्ट ट्रेनी पोस्ट के लिए। अभी हम इसके एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस आपका, इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है गोवा शिपयार्ड की वेबसाइट पर, और उसका आपको प्रिंट आउट लेना है, और उसके साथ आपको रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपके हार्ड कॉपीज़ जोड़ना है, और डिमांड ड्राफ्ट जोड़ना है। एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपये का, और वो जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का जो वास्को डी गामा, पेएबल एट वास्को डी गामा, वहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट पेएबल करना होगा। और ये पूरा बंच आपको एप्लीकेशन का, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स और डिमांड ड्राफ्ट, ये सब आपको जो एड्रेस दिया गया है उस पर भेजना पड़ेगा। जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 200 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस है, और एससी, एसटी और पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, इन कैटेगरीज़ के कैंडिडेट के लिए ये फ़ीस की वेव ऑफ कर दिया गया है। इसमें लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका है 13 मई 2022 को, जहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिलअप कर सकते हैं 13 मई तक। और हार्ड कॉपी के साथ आपका एप्लीकेशन पहुँचना चाहिए गोवा शिपयार्ड में 23 मई तक। एड्रेस जहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन आपका हार्ड कॉपी में भेजना है इस प्रकार है: CGM, मतलब चीफ जनरल मैनेजर HR डिपार्टमेंट, डॉक्टर BR अम्बेडकर भवन, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, वास्को डी गामा, गोवा। पिन कोड है 403802। तो इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर मिनी नवरत्न कंपनी गोवा शिपयार्ड है, इसमें आपको एक सुनहरा अवसर मिल रहा है काम करने का। तो जल्दी कीजिए और जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रिटन टेस्ट होगा, उसका नोटिफिकेशन गोवा शिपयार्ड के साइट पर आपको मिल जाएगा, और आपको आपकी ईमेल आईडी पर भी वो आ जाएगा। जब आप जिस ईमेल आईडी से आप रजिस्टर करते हैं आपका एप्लीकेशन, वहाँ पर उसी पर आपको ये नोटिफिकेशन उनकी तरफ से आ जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को इस वैकेंसीज़ के लिए। आप ज़रूर इसको अप्लाई कीजिए, और आपके लिए पूरी शुभकामनाएं मेरे हैं। तो पूरी डिटेल्स वैकेंसी के मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसमें दिया है, तो आप वो ज़रूर देख लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वैकेंसीज़ का लाभ ले सके। और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे इस तरह के नए नए अपडेट्स जॉब्स फॉर मी चैनल्स में जो भी आने वाले समय में होंगे वो सब आपको प्राप्त होते रहे, और ऐसे ढेर सारे जॉब्स के बारे में आपको जानकारी मिले, जिससे आपका मनपसंद जॉब आप अप्लाई करके प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।